कुंभ राशि, आपका घर 9 देवी देवताओं के बस में है। कुंभ राशि, 9 दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर को घेरे हुए हैं। यदि आज इस रहस्य को नहीं जाना तो जीवन भर पछताने के सिवा और कुछ नहीं पाओगे। ये शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय माता लक्ष्मी, जय दुर्गा माँ अवश्य लिखें। बरसों से 3 प्रमुख देवियां तुम्हारे घर की रक्षा कर रही हैं। उन्हें एक ऐसा दिव्य कवच बनाया है उन्होंने कि आपकी नकारात्मक शक्ति, नजर दोष या बुरी आत्मा तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर तुम्हें ये पुण्य कैसे प्राप्त हुआ? क्या कोई विशेष पूजा पाठ या तपस्या आपने की थी, या आपके पूर्वजों ने की थी, या आपने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिससे ये दिव्य शक्तियां आपके पक्ष में आईं? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आपको क्या करना चाहिए उसका भी हम खुलासा करेंगे, जिससे ये दिव्य शक्तियां कभी आपसे नाराज ना हो, क्योंकि वो आपको चाहती भी हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। जो उन्होंने आपकी रक्षा की है वो दक्षिणा चाहती हैं। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी अवश्य लिखिए। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो हमें पीछे खींचना चाहते हैं, वो गिराना चाहते हैं, हमको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो मिट्टी में हमको मिलाना चाहते हैं। जिंदगी एक कबड्डी के खेल की तरह होती है। जैसे कि तुम सफलता की रेखा छूने की कोशिश करते हो, वैसे ही लोग तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। ऐसे में भगवान का साथ होना अनिवार्य हो जाता है। जब ईश्वर का साथ सिर पर होता है तो कोई भी तुम्हें पराजित कर ही नहीं सकता। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस आशीर्वाद को प्राप्त किया जाए तो कैसे किया जाए? इसका एक ही उपाय है, निरंतर भगवान का स्मरण कीजिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू कीजिए। एक बात अवश्य आप ध्यान रखिए, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी। एक छोटे से गाँव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता था। जब भी वो सफलता के करीब पहुंचता तो कोई ना कोई बाधा अवश्य आ जाती थी। एक दिन एक संत मिला। संत ने उससे कहा कि बेटा, अपने घर की स्वच्छता और देवी देवताओं की आराधना में नियमितता बनाए रखो। मतलब नियमित रूप से आप घर की स्वच्छता बनाए रखो और देवी देवताओं की आराधना करो। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बन जाएगा। रमेश ने संत की बात मान ली और धीरे धीरे उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। वो न केवल धन संपदा से अपने घर को भर पाया, बल्कि शांति और सुख का अनुभव भी अपनी जिंदगी में करने लगा। परिवार में जो कलह रहती थी वो प्रेम हो गया। परिवार में जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे वो प्रेम करने लगे। परिवार में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते थे वो पढ़ाई लिखाई में मन लगाने लगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होने लगे। शास्त्रों में भी लिखा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से देवी माँ की भक्ति करता है उसे किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। माता जी स्वयं अपने भक्तों के घर की रक्षा करती हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच बना देती हैं। यदि तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियां होंगी तो देवी मां वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसीलिए नियमित रूप से सफाई नहीं अगर होगी, जब परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जब घर में बहू बेटियों का सम्मान नहीं किया जाता है, जहां अस्वच्छता होती है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। अगर घर की बहू बेटियां सुबह उठकर भगवान की पूजा करें, घर की सफाई करें, माता पिता की सेवा करें, तो वहां मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता रहता है और फिर देवी मां स्वयं तुम्हारे घर की रक्षा करने लगती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि कुछ लोग दिखावे में जीते हैं। ऐसे लोग सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ये तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं, जिनसे बचना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपके लिए भोजन। इनसे सावधान रहना जरूरी है। अगले आने वाले 15 से 20 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये समय तुम्हें कई सीख देके जाएंगे। जब सफलता मिलने वाली होती है तो कई सारे लोग तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारा साथ देने की बात करेंगे, लेकिन जब असली जीत
मिलेगी तो वह लोग श्रेय खुद लेने के लिए आ जाएंगे और आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। इसीलिए अकेले चलो, लंबे चलो और मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत कभी मत छोड़ो। यदि तुम नौकरी करते हो तो समय का खास ख्याल रखना आवश्यक है। समय पर ऑफिस जाओ, अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करो। माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बनता है जो समय के साथ पाबंद और ईमानदार होते हैं। यदि असफलता भी हाथ लगे तो उस कार्य में लगे जहां तुम्हारा दिल लगता है। देवी माँ का आशीर्वाद यदि साथ है तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये आप बिल्कुल लिख कर ले लो कि अगर आप देवी माँ के आशीर्वाद के साथ करेंगे तो आप प्रयास थोड़ा करेंगे, आपको सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन देवी माँ अगर आपके खिलाफ है तो आप कितना भी प्रयास करें, सफलता बहुत थोड़ी मिलेगी। तो इसलिए आपको देवी माँ के आशीर्वाद के साथ जीवन जीना है। उसके लिए आपको देवी माँ को, जो नवरात्रि आने वाली है, वहाँ पर प्रसन्न करना होगा। देवी माँ के लिए आपको रोज नियमित रूप से व्रत रखना होगा। व्रत रखने के साथ साथ आपको जितने नियम हैं उन सब का पालन करना होगा। अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्याओं का और छोटे बच्चों का विशेष रूप से सम्मान करना होगा। उनको आपको समय समय पर भोजन कराना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी का सम्मान करना अनिवार्य है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास का होना आवश्यक है। जब किसी घर में लगातार सुख शांति बनी रहती है, वहां देवी देवताओं की कृपा अपने आप से बनने लगती है। लेकिन ये घर घर में संभव नहीं होता है। मैं देखता हूँ कितने घरों में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। जिन घरों में लोग परोपकार के कार्य करते हैं, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ नित्य भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। अगर प्रवेश कर जाती हैं तो उल्टे पांव वो भाग जाती हैं। ऐसा घर मंदिर के समान बन जाता है, वही घर मंदिर होता है और वहाँ सदैव देवी माँ का वास रहता है। आजकल एक और समस्या बहुत बढ़ गई है, जलन की भावना। लोग दूसरों की उन्नति देखकर खुश होने के बजाय ईर्ष्या करने लगते हैं। यदि तुम्हारा कोई पड़ोसी कुछ नया सामान खरीद लेगा तो तुम जलने लगते हो। रिश्तेदारों के बीच भी यही भावनाएं बढ़ रही हैं। याद रखो, हर किसी का समय अलग होता है। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम भी चमकोगे, तुम भी शीर्ष पर पहुंच जाओगे। लेकिन जब तक किसी और का समय है, वो चमक रहा है तो चमकने दो, उससे जलो मत। उसके या तो जैसा बनने का प्रयास करो या उससे भी बेहतर बनने का प्रयास करो। अब समय बहुत महत्वपूर्ण। एक प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ, आखिर तुम्हारी रक्षा कौन सी 3 देवियां कर रही हैं, क्या पता है? अब मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं कि कौन सी 3 देवियां हैं जो आपकी रक्षा कर रही हैं। ये हैं माता सरस्वती, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। दूसरी है माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को अपना मस्तक नवाइए। और तीसरी है माँ काली, जय माँ भद्रकाली, आप एक बार जयकारा लगाइए। और साथ ही माँ वैष्णो देवी की कृपा भी आपके ऊपर है, जय माँ वैष्णो देवी। ये देवियाँ आपके लिए सच्ची तरह से माँ का एक समझ लो किरदार निभा रही हैं। यदि तुम माँ का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी कुल देवी की पूजा करना ना भूलो। साथ ही साथ सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, काली माता, वैष्णो माता का भी आशीर्वाद लेते रहो। माँ अपने भक्तों से प्रेम करती हैं, लेकिन बेईमानी, झूठ और अधर्म उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आइए देख लेते हैं 2 विशेष उपायों के बारे में जिसको करके आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहला है अखंड ज्योति जलाना। शुक्रवार से अगले 11 दिनों तक माता लक्ष्मी और दुर्गा के समक्ष अखंड ज्योति जलाइए। 12वें दिन 5 कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर खिलाइए। ये उपाय तुम्हारे भाग्य को चमका देगा, लिख कर ले लीजिए। अगला है दूसरा उपाय, 16 श्रृंगार अर्पित करना। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और माता दुर्गा को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए और फिर किसी सुहागन महिला को दान कर दीजिए। इससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। ये उपाय अपना कर देखो, फिर देखना माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। अब देर मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माँ वैष्णो देवी, जय दुर्गा माँ अवश्य लिखिए। माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसा बरसेगा कि आप चौंक जाएंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।